दोस्तों बिजनेस शुरू कैसे करें कि 30 दिन के कोर्स में आज ये पहला दिन है और आज हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस क्यों करें और बिजनेस नौकरी से बेहतर क्यों है। हम लोग को अक्सर लगता है कि भाई की नौकरी करना चाहिए, ज्यादा टेंशन क्यों लेना है भाई, 9 से लेके 6 का जॉब करो, रिस्क फ्री मनी मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा उसको खर्च करो, जहां खर्च करना है वहां करो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है भाई, कंपनी का नफा हो नुकसान हो। और फिर भी लोगों को चुल मची होती है बहुत सारे लोगों को कि भाई उन्हें बिजनेस करना है। अब बिजनेस क्यों करना है, सबसे पहले तो ये क्यों आपको क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस आखिर आपको क्यों करना है, बिजनेस आपको करने से क्या लाभ मिलेगा, क्या आप सच में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आपका ये क्षण भंगुर फितूर है, मतलब टेम्पररी आपको ये सोच है कि एक बिजनेस को चलो शुरू करना चाहिए, रन करना चाहिए क्योंकि उसमें खूब पैसा है, आत्मसम्मान है, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, पैसा जो आएगा आपका अपना है, समय आपका अपना है कि आप उसमें जो करना चाहे कर सकते हैं, आप अपने बॉस खुद बनेंगे। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा आता है। चलिए हम लोग इस पे डीप डिस्कशन करते हैं कि आखिर बिजनेस किसी को क्यों करना चाहिए और ये नौकरी से कैसे अलग है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नौकरी क्यों करें। जब तक हम लोग बिजनेस का अपोजिट नहीं देखेंगे कि बिजनेस जो हम लोग करना चाहते हैं तो उसके अपोजिट में जो नौकरी है उसमें क्या क्या फायदे और नुकसान है, अगर वो नहीं देखेंगे तब तक हम लोग बिजनेस पे 100% नहीं जा पाएंगे। हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग नौकरी में क्या क्या छोड़ रहे हैं और बिजनेस में क्या क्या पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग की नौकरी क्यों करें। तो दोस्तों सबसे पहले नौकरी में जो होती है ना वो स्थिरता और सुरक्षा होती है, मतलब आप कंफर्टेबल रहते हैं। आपको एक बार नौकरी लग गई, नौकरी लगाने के लिए जितना आपको पापड़ बेलना है बेल लो, मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, इंटरव्यू दे दो, जो मारामारी करनी है कर लो। एक बार नौकरी लग गई तो फिर आपका लाइफ सेट है। आपको एक फिक्स इनकम मिलती है और फिक्स छुट्टी मिलती है, फिक्स टाइम आपको ड्यूटी करना है, फिक्स आपको मेहनत करना है, फिक्स आपको स्किल लगाना है। बाकी आपको अगर बढ़ना होता है तो फिर आप उसके लिए एफर्ट लगाते हो, प्रोग्रेस करना है, प्रमोशन लेना है, तो वो बात अलग है। लेकिन आपको यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित हो जाता है, आप एकदम आज़ाद महसूस करते हो, बस जो टाइम है वो टाइम दिए, काम खत्म, उसके बाद मैं फ्री। दूसरा चीज़ होता है जोखिम कम है नौकरी में। आपको बिजनेस की तुलना में कम जोखिम उठाना पड़ता है, मतलब कि उसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं है। कंपनी में प्रॉफिट इस महीना हुआ नहीं हुआ, सेल हुआ नहीं हुआ, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो गवर्नमेंट में क्या हुआ नहीं हुआ, सरकार कैसे है नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। बस आप 10 से 5 की ड्यूटी करते हो और ड्यूटी के बाद आप फ्री हो जाते हो और उस फ्री समय का जो आपको करना है वो आप करोगे। मतलब आपको जो अपना एफर्ट, ज्ञान, बुद्धि और मेहनत लगाना है बस वही लगाना है, बाकी उससे अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपको कम जोखिम है, आपको फिक्स रिस्क फ्री मनी मिलता है। काम के घंटे मतलब टाइम फिक्स होता है, टाइम जो होता है ना फिक्स होता है। आपको या तो 9 से 5, 10 से 7, जो भी आपका टाइमिंग होता है वही, बस उसी टाइम पे आपको ड्यूटी करनी है। बाकी टाइम पे आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है। आप रिलैक्स हो सकते हो, रिलैक्स करके आप कुछ भी कर सकते हो। आप उसके अलावा कुछ भी साइड बिजनेस कर सकते हो, या फिर कोई अगर सीखना पढ़ना चाहते हो पढ़ लिख सकते हो, या फिर आपको अपने परिवार में समय देना है, दोस्तों के साथ समय देना है तो आप दे सकते हो। उसके बाद क्या है, सीखने का अवसर। नौकरी में आप नए कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पेशेवर रूप से विकसित हो सकते हैं। मतलब नौकरी में आप पढ़ाई कर सकते हो, आप अपना स्किल डेवलप कर सकते हो, आप जो भी करते हो उसमें और बेहतर कर सकते हो। अगर आप किसी जगह पे मैनेजर के पोस्ट पे हो तो जनरल मैनेजर बन सकते हो, कहीं पे क्लर्क हो तो आप मैनेजर बन सकते हो। अगर प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं तो आप अगर अपना स्किल डेवलप करते हो, आपको ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा आप टीम को हैंडल कर लेते हो, टीम लीडर बन जाते हो, तो फिर आपका प्रोग्रेस होते रहता है टाइम टू टाइम। उसके बाद है सामाजिक संपर्क। नौकरी में आप अपने सहकर्मियों के साथ काम करते हैं, जो भी कलीग होते हैं, जिससे सामाजिक संपर्क और टीम वर्क का अनुभव होता है। आपको टीम में काम करने का मतलब पता चल जाता है नौकरी में। जो भी आपके आसपास के लोग होते हैं उनसे नेटवर्क बन जाता है। कोई कहीं के होते हैं, कोई कहीं के होते हैं, उनका कोई नॉलेज होता है, किसी का कोई नॉलेज होता है, तो वो आपको पता चलता है कि उनकी नॉलेज क्या है। एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनता है। और बिजनेस में तो भाई लिमिटेड होता है, जो आप हो सो हो, फिर आप अपना नेटवर्क बढ़ाओ, बिजनेसमैन से दोस्ती करो, बातचीत करो, तो वो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस क्यों करें। सबसे पहले होता है स्वतंत्रता और स्वायत्तता, मतलब कि फ्रीडम, और जो मन चाहे वो काम करो, आज़ादी होती है। आपके पास समय का कोई बाउंड नहीं होता है। आप सुबह 6 बजे से लेके चाहते हो कि 12 बजे तक काम करो, दोपहर के 12 बजे तक काम करो, 12 बजे से लेके 4 बजे तक काम करो, 4 बजे तक काम करो। आप रात में काम करना चाहते हो, रात में काम करो। तो जैसे जो भी आप काम करना चाहते हो वैसे आप काम कर सकते हो, आपका वो आज़ादी होता है।
अधिक कमाई की संभावना, इसमें खूब सारे पैसे कमा सकते हो अगर आपने एफर्ट लगाया, आपने जो आइडिया पेश किया, आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो अगर चल गया, जो आपने आइडिया लगाया वो आइडिया चल गया, तो भाई पैसे के तो छल्ले लग जाएंगे, खूब पैसा आएगा। इतने पैसे आएंगे कि 7 पुश्त जो होते हैं वो तर जाएंगे, मतलब वो 7 पुश्त बैठ के खा सकता है, इतने इतने लोगों के पास पैसे आ सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि भाई बिजनेस में खूब पैसा है, वो जो रोजाना नोट गिनता है ना गल्ला में 5 लाख 10 लाख, वो उसका अपना पैसा है। और क्या आपको लगता है कि वो बिजनेस में जो 5 लाख 10 लाख डेली गिनता है वो उनका पैसा होता है? कमेंट्स करके बताइएगा। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, आप कुछ क्रिएट करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, यूनिक सर्विस देते हैं जो मार्केट में कस्टमर को पसंद आता है, आप उसमें अपनी पहचान बनाते हैं, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी लोगों को बहुत पसंद आती है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, वो मार्केट में बहुत चलेगा, कस्टमर को बहुत पसंद आएगा, तो इसलिए भी बिजनेस करना चाहिए। लोगों को लगता है कि उनको पढ़ाने का तरीका अच्छा है, वो पढ़ाने वाला बिजनेस करेंगे। लोगों को लगता है कि भाई कि वो कोई प्रोडक्ट बहुत यूनिक बनाए हैं और वो देंगे तो कस्टमर हाथों हाथ लेगा, कस्टमर को बहुत लाभ होगा, तो कुछ लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ लोग को लगता है कि उनका मार्केटिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, हम वहाँ से खरीद के लाएंगे और यहाँ बेचेंगे और यहाँ अच्छे दाम मिलेंगे और कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो यहाँ पे वो कोई प्रोडक्ट देने वाला है नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी असर करती है। सामाजिक प्रभाव, बिजनेस के माध्यम से आप दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, समाज के विषय में योगदान कर सकते हैं। जब बिजनेस करते हैं ना तो सिर्फ आपका घर नहीं चलता है, आप बिजनेस बिना किसी को नौकरी पर रखे कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत खुद अकेले कोई काम कर रहे हैं और आप उसको बिजनेस का समझ रहे हैं तो नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार है। और स्वरोजगार में भी 1-2 आदमी को लोग नौकरी पे देता है, लेकिन जब बिजनेस करेगा तो बिजनेस तो पूरा सेटअप ही होता है। मतलब बिजनेस मतलब कि आपको सेट करना है ऐसा चैनल, ऐसा सिस्टम कि ऑटोमेटिक काम हो। बिजनेस में ये नहीं होता है कि आपको सुबह से लेकर रात तक 100% वही एफर्ट लगाना है जो आप 2 साल पहले लगा रहे थे। नहीं, आपको ऐसा सिस्टम सेटअप करना है, डेवलप करना है कि भाई आपके अगेंस्ट भी काम होते रहे, आप नहीं रहो तो भी काम होते रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको टीम हायर करनी पड़ती है, टीम को सिखाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है और उसे आगे बढ़ाना पड़ता है। तो भाई इससे आप कई लोगों को नौकरी देते हैं, कई लोगों का घर चलता है, तो ये अच्छा है। आत्मसंतुष्टि, बिजनेस में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी मेहनत का फल देखने से संतुष्टि प्राप्त करते हैं। जब आप मेहनत करते हैं आपको परिणाम मिलता है कि देखो मैंने प्रोडक्ट बनाया, इतना बिक गया, कितना अच्छा लगता है। आप जब एक फैक्ट्री खोलते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, दूसरी फैक्ट्री उसके बाद खोलते हैं तो बहुत मज़ा आता है कि हाँ हमारा 2 फैक्ट्री है। कई लोग दुकान खोलते हैं तो उनको दुकान में अच्छा लगता है कि ये मेरा दुकान है, इतने सारे माल हैं, है ना। कुछ लोग सर्विस देते हैं तो कहते हैं बाप रे मैं ये सर्विस देता हूँ, लोग कस्टमर मेरे पास आते हैं और मुझसे ये सर्विस लेते हैं। तो इस तरह से आत्मसंतुष्टि होता है कि मैं कुछ अपना कर रहा हूँ, अपना मजबूत कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जिसके कारण बिजनेस करना चाहिए। और मैंने नौकरी का भी डिटेल्स बताया। तो अब आप बताइएगा कि आपको नौकरी पसंद आ रहा है तो बिजनेस, तो आपने समझ में आ गया कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। दोस्तों अब आपको देखना है कि आपको नौकरी करना है या फिर आपको बिजनेस करना है। अगर आपने नौकरी को चुना है क्योंकि उसमें रिस्क कम है, आपको रिस्क फ्री मनी मिलता है, टाइम बॉन्ड है कि भाई इतना से इतना तक ही काम करना है, मुझे 2 छुट्टियां मिलेंगी, काम खत्म है, और 1-2 छुट्टियां और मार लूंगा तो बॉस कुछ बोलेगा नहीं और मैं इफेक्टिव रहूंगा तो मुझे प्रमोशन भी होगा, मेरा अगर वैल्यू रहेगा, मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरा प्रमोशन भी मिलेगा। और अगर आपको कुछ यूनिक करना है, आपको किसी का बात नहीं सुनना है, आपको अपना सेटअप खुद तैयार करना है, आपको कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, आपको चुल मची हुई है लोगों से बात करने में, कस्टमर को कुछ सर्विस देने में, प्रोडक्ट कुछ बनाने का आपके दिमाग में आइडिया आया हुआ है, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बिजनेस करने के पीछे भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं? दोस्तों बिजनेस ऐसे नहीं होता है कि आप एक रात उठे और आपके दिमाग में आइडिया आया कि फलना ये बिजनेस करना है, चिलना ये बिजनेस कर रहा है, मतलब आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव ये बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, पापा हम बिजनेस करेंगे, पापा हमको पैसा दो, पापा खेत बेचो, आप लोन पे लो, हमको बिजनेस करना है। या फिर आपके पास कुछ पैसे हैं, ज्वेलरी है, आपको बेच करके बिजनेस करना है। ऐसे नहीं, आपको बिजनेस आइडिया जैसे ही आता है सबसे पहले आपको वो उस बिजनेस का जानकारी और अनुभव इकट्ठा करना है। इन सभी चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना कि हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। आप देखिए, आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप अपने बिजनेस की पूरी जिम्मेवारी उठा सकते हैं? आप पूरे 24 घंटा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टाफ 8 घंटा मेहनत करता है, एक मैनेजर 12 घंटा मेहनत करता है और एक बिजनेसमैन
24 घंटा मेहनत करता है। क्या आप कर सकते हैं? आप जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। जो भी आप पैसा लगाएंगे वो पूरा पूरा डूब सकता है। जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो मार्केट में नहीं चलेगा। जो प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट में हो सकता है कि नहीं चले, उससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में, उससे सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में हो, तो वो रिस्क आपको ये देखना होगा। नुकसान किसी भी लेवल पे हो सकता है। आपको जिम्मेवारी हर तरह की उठानी होगी। आपको अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में हो सकता है कि झाड़ू भी मारना पड़े और जाकर के बैंक में जाके बात भी करना पड़े। आपको कस्टमर डील भी करना पड़े। आपको अपने स्टाफ से देखना पड़े। आपको मशीन भी चलाना आना पड़ना हो सकता है। आपको मशीन भी चलाना पड़ सकता है। मतलब वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। ये नहीं कि बस मैं मालिक हो गया हूँ तो अब मैं कुछ नहीं करूँ, सब स्टाफ करेगा। नहीं, स्टाफ को से काम कराने के लिए भी मालिक को काम करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी, समझनी होंगी, सोचनी होंगी कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक बार आप बिजनेस में कूदे, पैसा लगा दिए, तो फिर आप उससे निकल नहीं सकते। अगर आप निकलेंगे तो आपका अधिकतर पैसा डूब जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है, उसके बाद ही इसमें हाथ डालिएगा। और बिना अनुभव और जानकारी का कोई भी बिजनेस स्टार्ट मत करिएगा। और बने रहिएगा हमारे इस 30 दिन के स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कोर्स में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि बिजनेस को आपको आगे चलाना कैसे है, बड़ा कैसे करना है, आपको 1000 करोड़ का, 100 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस को शुरू कैसे करना है और किन किन बातों पे ध्यान देना है। क्योंकि जब एक बार शुरुआत सही हो जाएगी ना, तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी शुरुआत ही सही नहीं होगी। आपने अगर गलत ट्रेन का टिकट ले लिया है, आपको जाना है दिल्ली, आपने ले लिया है मुंबई का टिकट, तो आपको उतरना पड़ेगा। आपको उतर के दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। आपका पैसा जाएगा, समय जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस लायक हैं। आप जिस लायक हैं, आप काम वही करिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।